हे गाइस, यू मोस्ट वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल निखिल क्लासेस। दिस इज योर निखिल सर। जैसा कि आपको पता है, लाइन्स एंड एंगल्स का प्रीवियस वीडियो लेक्चर मैंने आपके लिए बनाया हुआ था, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने सॉल्व करा दिया था। आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि लास्ट क्वेश्चन तक एकदम आराम से कंप्लीट कराया जाएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे लिंक दिया, आप वहाँ जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। अदरवाइज आई टैग पर भी वो वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ जाकर के हमारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अगर मैं आपसे पहले ही बता रहा हूँ, अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो उसको जाकर के जरूर देखें, फिर ये देखें तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। इसको भी देखें हम ध्यान से। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या क्या है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। ये क्या दिया हुआ, ये दिया स्ट्रेट एंगल, ये है राइट एंगल और ये है एंगल अराउंड अ पॉइंट। स्ट्रेट एंगल का मतलब क्या है? स्ट्रेट एंगल का मतलब होगा 180 डिग्री, जैसा कि मैंने बताया था ना, स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री। ये यानी कि अगर मान लीजिए मैं इसको ए मान लेता हूँ और इसको बी मान लेता हूँ, तो ए से बी तक का जो एंगल है वो कितना है? वो 180 डिग्री, क्योंकि मैंने बताया था ना ये पूरा 180 डिग्री होता है। तो दो एंगल यानी कि मैं लिख सकता हूँ 5x + 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व कर देंगे तो जगह 9x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने इसलिए पहले पढ़ा था ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 9, और अगर आप इसको कट कर देंगे तो आपका आ जाएगा 20 डिग्री, और यही आपका होगा आंसर। यानी x की वैल्यू कितना आ गया? तो x का वैल्यू आपका आ गया 20 डिग्री। फर्स्ट क्वेश्चन आपका सॉल्व। अगला क्वेश्चन देखिए, राइट एंगल। ये क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब क्या होता है? तो राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री, यानी कि इन दोनों को हमें किसके इक्वल करना है? 90 डिग्री के इक्वल करना है। सॉल्व कर लीजिए, कैसे सॉल्व हो जाएगा? तो देखें 3x + 6x इज इक्वल्स टू राइट एंगल है तो 90 डिग्री। यहाँ पर क्या था? स्ट्रेट एंगल था तो 180 डिग्री। क्या कर लेंगे अब? 9x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री डिवाइड बाई 9, और ये तो सबको पता है कि ये हो जाएगा 10 डिग्री। ठीक, तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट का आंसर कितना आ गया? 20 डिग्री। सेकंड का आंसर कितना आ गया? 10 डिग्री। सी वाला एंगल राउंड अ पॉइंट। एंगल राउंड अ पॉइंट का मतलब क्या होता है? टोटल आपको पूछना है ना। राउंड अ पॉइंट इट मींस कि टोटल कितना होता है? 60 डिग्री होता है, सॉरी 360 डिग्री होता है। टोटल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। तो सॉल्व कर लीजिए, सबको आपको समझ में आएगा क्या करना, सबको ऐड कर लीजिए। 5x + 3x + 4x + 3x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल राउंड अ पॉइंट यानी कि पूरे एंगल की बात कर रहा है। तो 5 + 3 8, 8 + 4 12, 12 + 3 ये हो गया 15x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब क्या करना है? 360 डिग्री डिवाइड बाई 15, 15 2 = 30, और ये कितना होगा? 15 4 = 60। तो x की वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू आ गया 60 डिग्री। फाइंड द वैल्यू ऑफ x को क्या करना था? स्ट्रेट एंगल मैंने किया, स्ट्रेट एंगल में क्या कर दिए थे? इन दोनों को ऐड करके 180 के इक्वल कर दिए थे, फिर इसको सॉल्व कर लिए थे। फिर इसको क्या बोला? राइट एंगल बोला था, तो राइट एंगल हमने क्या किया था? इन दोनों को ऐड करके 90 के इक्वल कर दिया था। फिर एंगल राउंड अ पॉइंट इट मींस पूरे एंगल की बात करें तो 360 डिग्री। 360 मैंने करके इन सबको ऐड करके 360 निकाल दिया, और ये आपका है 15x, है ना। और x की वैल्यू यहाँ से कितनी है? 60 डिग्री आई। कैसे? 15 2 = 30, यहाँ कितना बचा? 60 बचा। 15 4 = कितना हो जाएगा आपका? 60। तो आइए आपका आ गया x इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, सॉरी x इज इक्वल्स टू 24 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 24 डिग्री। कैसे? मैंने इसको कट किया तो 15 2 = 30 एंड 15 4 = 60, तो हमारा कितना आ गया? x इज इक्वल्स टू 24 डिग्री। तो फर्स्ट का आंसर आ गया 20 डिग्री, सेकंड का 10 डिग्री एंड थर्ड का 24 डिग्री। सेवंथ क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल्स टू 27 डिग्री फाइंड y, यानी कि अगर इसमें x का वैल्यू कितना दिया? 27 डिग्री दिया, तो y का वैल्यू फाइंड करना है। इफ y इज इक्वल्स टू 25 डिग्री फाइंड x, तो हम यहाँ पर पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्या? अगर x का वैल्यू 27 डिग्री है, स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो अब क्या कर लेंगे? इसको पूरा लिख लीजिए। क्या हो जाएगा? ये आपका है 5y + 21 + 2x। अब क्या बोल रहा है? x की वैल्यू आपको 27 डिग्री दिया हुआ, तो क्या लिखेंगे? 5y + 21 + 2 × 27 डिग्री। अब ये हो जाएगा 5y + 27 × 2 54 हो जाएगा। 54 + 21 कितना हो जाएगा? 54 + 21 ये आपका हो जाएगा 75, है ना। इसको किसके इक्वल करना है? 180 के इक्वल करना है ना। यहाँ पे आप लिख दें 180 डिग्री, यहाँ पे लिख दें 180 डिग्री, और इसके इक्वल भी क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। अब इसको आप क्या लिख देंगे? 5y इज इक्वल टू, जब 75 उधर जाएगा तो 180 - 75, तो ये आपका आ गया 105 डिग्री, और y का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया? तो 105 डिग्री डिवाइड बाई 5, काट पीट कर लीजिए तो 121 डिग्री, तो y का वैल्यू कितना आ गया? 21 डिग्री आ गया। एक बार फिर से समझ लीजिए ध्यान से, देखिए क्या करना है। फाइंड x पूछा है, x का वैल्यू दिया और पूछा कि y की वैल्यू फाइंड करिए, तो इन दोनों को मैंने क्या किया? ऐड करके 180 डिग्री के इक्वल कर दिया। फिर क्या होगा? 5y + 21 इसको मैंने कर दिया, तो 27 2 कितना होता है? 54 होता है। 180 के इक्वल कर दिया। फिर इसको मैंने ऐड कर दिया, तो 5y + 75 180 डिग्री।
5y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 तो 105 डिग्री आ गया। फिर y के इक्वल मैंने क्या कर दिया, 5 को मैं उधर लेके गया तो 105 डिग्री डिवाइड बाई 5 तो ये हमारा कितना 21 डिग्री आ गया। होप कि आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सेकंड क्वेश्चन y इक्वल टू 25 डिग्री, यानी कि y का वैल्यू अब दे दिया, अब x की वैल्यू पूछ रहा है। आपको यही लिखना है, इसी क्वेश्चन में से पूछा है ना, तो आप क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लीजिए 5y प्लस 21 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। जो क्वेश्चन था वो आपने लिख लिया। अब यहाँ पर y की वैल्यू कितना था 25 डिग्री, तो y की जगह पुट कर दिया, यानी 5 इंटू 25 डिग्री प्लस 21 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा 25 5 जा 125 डिग्री प्लस 21 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। इन सबको भी ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस 1 6 2 2 4 146 डिग्री प्लस 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 146 डिग्री। अब 180 में से 46 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा 34, तो 2x इज इक्वल्स टू कितना होगा 34 डिग्री, x की वैल्यू आ गई कितना 17 डिग्री। होप कि आपको समझ में आया होगा। 10 माइनस 6 4 7 माइनस 4 3 और ये कितना आ गया आपका 2x इक्वल 34 x इक्वल टू 17 डिग्री। तो पहले का आंसर कितना आ गया 21 डिग्री और दूसरे का आंसर कितना आ गया, होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यानी कि आपको किसके वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या क्या वैल्यू दिया आपको, x माइनस 5 65 डिग्री 3x प्लस 20 डिग्री, और आपको पता है कि ये टोटल कितना होता है स्ट्रेट एंगल होने की वजह से 180 डिग्री। तो सबको लिख दीजिए कितना x माइनस 5 प्लस 3x प्लस 20 प्लस 65 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पर x ये हो गया 4x 20 प्लस 65 85 और माइनस 5 कितना हो जाएगा तो प्लस 80 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हो गया 4x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री जो कि आपका हो गया 100 डिग्री। और हम बात करें अगर x इज इक्वल्स टू 100 डिग्री डिवाइड बाई 4, काटा पीटी खून खराबा, ये आ गया 25 डिग्री। तो x की वैल्यू कितना आ गया 25 डिग्री। तो पूछा फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो क्या करना था, इन सबको ऐड करके 180 के इक्वल कर देना था। फिर मैंने क्या किया 4x प्लस 80 डिग्री को, यानी कि मैंने क्या किया x को 3x ऐड कर दिया, फिर मैंने जितने भी कांस्टेंट थे उसको एक साथ लेकर के 4x प्लस 80 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री, फिर 4x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री, और फिर मैंने क्या कर दिया x इज इक्वल टू 100/25। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देखिए इसमें भी फाइंड करना है। अब क्या करना है, ध्यान से देखिए पूरे की बात कर रहा है, यहाँ पर ये नहीं बोला है कि स्ट्रेट एंगल है कि राइट एंगल है, या फिर भी नहीं होता है कंप्लीट एंगल है, बट क्या बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, लेकिन सबकी वैल्यू दी हुई है तो हम इसको किसके इक्वल करेंगे 360 के इक्वल करेंगे। देखिए कैसे होगा, यहाँ पर कर देता हूँ, देखिए कैसे होगा। तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 4x प्लस 3x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री के इक्वल कर देंगे। ये आपको अपने से करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। x प्लस 4x प्लस 3x कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 8x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 40 डिग्री, x इज इक्वल्स टू 320 डिग्री डिवाइड बाई 8 और 8 4 32 यानी कि 40 डिग्री। तो x की वैल्यू कितना आ गया 40 डिग्री, है ना। तो यानी x का वैल्यू कितना है यहाँ पर, ये 40 डिग्री। आप इन सबको x की वैल्यू पुट करने के बाद इन सबको ऐड करेंगे ना तो 360 डिग्री ही आएगा, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा आप। तो x की वैल्यू कितना आ गया 40 डिग्री आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व कर लेते हैं। नंबर 10 कैसे सॉल्व होगा, देखिए ये वैल्यू दिया हुआ है 3x और x और ये है b, यानी कि आपको फाइंड x वैल्यू फाइंड करना है। ये देखिए आपको लग रहा होगा सर स्ट्रेट एंगल है ना, लेकिन अगर आप 180 डिग्री करोगे तो आपको दिक्कत होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3x और यहाँ पर x है, यहाँ का वैल्यू हमें पता ही नहीं है। तो आपको पता है कि एक होता है आपका राइट एंगल जो कि 90 डिग्री होता है, तो ये पूरा हो गया 90 डिग्री और इसको मैं मान लेता हूँ x, क्या मान लेता हूँ x। तो लिखे यहाँ पर क्या हो जाएगा 3x प्लस x इज इक्वल्स टू कितना 90 डिग्री, ये हो गया 4x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री बाई 4, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 22.5 डिग्री। कट पिट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 22.5 डिग्री, आपका क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक। 5 क्वेश्चन और बच्चे, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करके बताते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 11th, और इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए क्या एंगल Q, ये O है और ये R इज इक्वल्स टू 44 डिग्री, यानी कि ये कितना हो गया, ये एंगल आपका जो होगा ये 44, मैं अलग से निकाल दे रहा हूँ, ये एंगल कितना हो गया 44 डिग्री हो गया। फाइंड एक्स वाई जेड। अब एक चीज आप देखें कि आपको पता है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है सेम पॉइंट पर, ये वर्टिकली अपोजिट है और वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं,
वर्टिकली अपोजिट एंगल एक दूसरे के इक्वल, यानी इसके बराबर ये होगा, इसके बराबर ये वाला होगा। तो 44 यानी कि x के ठीक अपोजिट है, तो इसके वजह से हम क्या बोलेंगे, x इज इक्वल टू 44 डिग्री। ब्रैकेट में लिख दीजिएगा सिंस वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया 44 डिग्री। अब हमें किसका निकालना, y और z का वैल्यू निकालना है। y और z का वैल्यू निकालने के लिए एक चीज़ ध्यान से देखिए, अगर मैं बात करूं इस स्ट्रेट लाइन की, अगर मैं इस स्ट्रेट लाइन की बात करूं, चलिए मैं फिर से इसको भी अलग कर देता हूं। ये आपको एग्जाम में नहीं करना, मैं सिंपल वे में आपको बता रहा हूं। इसको मैंने अलग कर दिया तो आप देखेंगे कि P, O और Q, ये हो गया P, यहाँ हो गया O और Q, ये आपका स्ट्रेट लाइन है। इसके बीच में क्या आ रहा है, इसके बीच में एक ये लाइन आ रहा है ना। यहाँ पर क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका y और ये आपका आ रहा है 44 डिग्री, ठीक। तो आप क्या लिख सकते हो, y प्लस 44 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे पीछे हमने सॉल्व किया, क्या होगा, y प्लस 44 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन मैंने ले लिया, इसको मैंने अलग निकाल करके यहाँ पर लिख दिया। तो क्या हो गया, पी ओ क्यू को मैंने यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर आ रहा है एक बीच में एंगल भी बना दिया गया है, तो इसके बीच में क्या रहा वाई, और ये कितना गया 44, और स्ट्रेट लाइन पर 180 डिग्री। तो वाई प्लस 44 ऑफ वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 44 डिग्री। तो वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 10 माइनस 4 यानी कि आपका आ गया 136 डिग्री। वाई का वैल्यू कितना आ गया 136, एक्स का वैल्यू आ गया 44 डिग्री, वाई का वैल्यू आ गया 136 डिग्री। अब हम बात करते हैं जेड की। तो अब देखिए जेड कहाँ पर है, ये स्ट्रेट लाइन मैंने निकाल लिया, अब ये वाला स्ट्रेट लाइन हम निकालेंगे, है ना। और जब ये वाला स्ट्रेट लाइन हम निकालेंगे, ये अलग है, जब ये वाला स्ट्रेट लाइन में निकाला तो क्या हो गया आर ओ एस, यहाँ हो गया आर, ये हो गया ओ और ये हो गया एस। इसके बीच में क्या आ रहा है देखें, तो 44 डिग्री आ रहा है और जेड आ रहा है, क्या आ रहा है 44 डिग्री और प्लस जेड। तो हम क्या कर देंगे, तो जेड के लिए हम कर देंगे जेड प्लस 44 डिग्री, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री के इक्वल। तो z इज इक्वल्स टू ये भी कितना आ गया 36 डिग्री, यानी कि कितना आ गया हमारा 136 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना है 44 डिग्री, y का वैल्यू है 136 डिग्री और z का वैल्यू भी कितना है 136 डिग्री। तो ये था क्वेश्चन नंबर 11। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ फाई। अब क्या दिया है 2y 88 डिग्री, y 200। ये देखिए पूरे कंप्लीट एंगल की बात कर रहा है, किसका कंप्लीट एंगल का, यहाँ ना तो स्ट्रेट एंगल दिख रहा है ना तो राइट एंगल दिख रहा है, तो कंप्लीट एंगल लगाएंगे। सबको ऐड कर दीजिए, 200 डिग्री प्लस 2y प्लस 88 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो 200 प्लस 88 कितना होगा 288 डिग्री प्लस 2y प्लस y 3y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब 3y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 288 डिग्री, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 3y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 8 2, 5 माइनस 8 15 माइनस 8 कितना हो जाएगा 7, और 2 माइनस यानी 72 डिग्री। y इज इक्वल्स टू 72 डिग्री डिवाइड बाई 3, काटा पीटी खून खराबा, 3 2 जा 6 3 4 जा 12, तो y का वैल्यू कितना आ गया 24 डिग्री। बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं किया मैंने, इन सबको इक्वल कर दिया, यानी कि ऐड कर दिया 200 डिग्री प्लस 2y प्लस 88 डिग्री प्लस y इज इक्वल्स टू किसके कर दिया 360 के। फिर इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो 288 डिग्री आ गया प्लस y 2y और 3 और y को ऐड किया 3y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। फिर 3y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 288 डिग्री, जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 72 के बराबर, y इज इक्वल्स टू 72/3 यानी y इज इक्वल्स टू 24 डिग्री। तो ये तो था आपका क्वेश्चन नंबर 12। अब आगे बढ़ते हैं और बाकी के जो क्वेश्चन आपके 13, 14 एंड 15 है उसको कंप्लीट करके सॉल्व करेंगे। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहे क्वेश्चन, आप हमारी वीडियो को फिर से रिवाइज रिपीट करके देख सकते हैं, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। तो चलिए अब इसको इरेज करते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 को सॉल्व कर देते हैं। सो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इफ एंगल AOC है प्लस एंगल BOD प्लस एंगल BOD, यानी कि ये एंगल और ये एंगल का जो ऐड है, सम है, वो 242 डिग्री है। फाइंड ऑल द एंगल्स। मान लीजिए मैं इसको मान लेता हूँ x। इसको एक चीज़ ध्यान दीजिए कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि वर्टिकली एंगल जो होते हैं अपोजिट वो आपके इक्वल होते हैं। इस हिसाब से ये इसके अपोजिट और ये इसके अपोजिट है, तो x किसके बराबर होगा, x y के बराबर होगा। और आपका जो एंगल AOC है, जो एंगल AOC और एंगल BOD दिया है वो कितना होगा 242 डिग्री। तो आप ये बताएं कि जब ये और ये इक्वल हैं और इनका सम 242 डिग्री है तो इसका हाफ हो जाएगा ना एक। सपोज करें मैं बोल रहा हूँ कि a इज इक्वल टू बी है, मैं बोल रहा हूँ a इज इक्वल टू बी है और बोल दूँ कि a प्लस बी आपका 4 है, a प्लस बी क्या है 4 है। तो अगर मुझे a की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूँगा 4/2 ही तो करूँगा ना। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू भी 2, क्योंकि जो इसकी वैल्यू होगी वही इसकी वैल्यू भी होगी। तो सेम इसी तरीके से है। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOD कितना दिया हो 242 डिग्री। तो मैं अगर एंगल AOC की बात करूँ तो 242 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना हो गया, तो एंगल AOC इज इक्वल्स टू 121 डिग्री।
यानी कि ये कितना हो गया, ये 121 डिग्री, और जब ये 121 डिग्री तो इसके अपोजिट है भी ये कितना होगा, ये भी 121 डिग्री ही होगा। अब हमसे पूछ रहा है कि भैया आप एक्स बताइए। कुछ नहीं करना, ध्यान से देखिए, मैं इस वाले एंगल को बाहर निकाल लेता हूँ, मैं इस वाले लाइन को बाहर निकाल लिया। अब देखिए क्या होगा, सी ओ डी, ये क्या होगा सी ओ, और ये क्या हो गया डी, ये हो गया एक्स, यानी कि एक एंगल मान लीजिए यहाँ से ऐसे गया है, ये आपका हो गया एक्स, और ये पूरा कितना हो गया 121 डिग्री। अब आपको क्या कर देना है, तो सिंपल सा कुछ नहीं करना है, एक्स प्लस 121 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। फिर एक्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 121 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 माइनस 1 9, 7 माइनस 2 कितना हो जाएगा 5, यानी कि हो गया आपका 59 डिग्री। तो x की वैल्यू अगर 59 डिग्री तो y का भी वैल्यू कितना हो जाएगा 59 डिग्री। क्यों, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो हम क्या लिख देंगे, y इज इक्वल्स टू 59 डिग्री। तो x का वैल्यू 59 डिग्री और y का वैल्यू भी कितना आ गया 59 डिग्री। ऑल दी 4 एंगल्स की बात किया तो x क्या है COB या BOC, और y क्या है AOD। क्लियर ये बात। तो इसका चलिए अब आगे क्वेश्चन नंबर 14 को क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। एंगल POR प्लस एंगल QR प्लस एंगल QS इज इक्वल टू 312 डिग्री। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, फाइंड द 4 एंगल्स। अब देखें एंगल जो हमारा POR यानी कि एंगल ये, फिर एंगल QOR यानी कि एंगल ये, फिर एंगल QOS जो है आपका 312 डिग्री है। अगर टोटल की बात करें हो जाएगा आपका कितना 360 डिग्री की हो जाएगा। बट किसकी बात करें, एंगल POR QR QS। अब आप एक चीज़ ध्यान से देख पाएंगे, अगर मैं इस लाइन को बाहर निकाल दूँ तो एंगल ROQ या फिर एंगल QOR एंगल QS यानी एंगल QR और एंगल QOR और QOS की अगर बात की जाए तो क्या ये 180 डिग्री के बराबर है। ध्यान से देखिए, जैसा पीछे करते आ रहे हैं हम लोग, इसको मैंने बाहर निकाल दिया तो ये हो गया O, ये हो गया R, ये हो गया S। तो QOR और QS किसके बराबर, 180 डिग्री के बराबर। तो मैं एंगल QOR और एंगल QS की जगह पे 180 डिग्री लिख सकता हूँ। तो देखिए क्या हो जाएगा, एंगल POR प्लस इसकी जगह मैंने क्या रख दिया 180 डिग्री इज इक्वल टू कितना दिया है 312 डिग्री। अब एंगल POR इज इक्वल्स टू 312 डिग्री माइनस 180 डिग्री, तो एंगल POR इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 3 और ये 1 यानी 132 डिग्री। तो एंगल जो आपका POR निकल के आ गया, एंगल POR कितने निकल करके आ गया, तो एंगल POR आपका निकल करके क्या 132 डिग्री। ठीक, तो अब ये 132 डिग्री तो ये भी कितना हो जाएगा 132 डिग्री हो जाएगा। और सारा एंगल में बताना तो एक ये 132 निकल गया, 132 ये निकल गया। अब हम अगर इस पूरे स्ट्रेट लाइन की बात करें, किसकी इस स्ट्रेट लाइन की बात करें, POS निकल जाएगा, और POS निकल गया तो इसके बराबर क्या हो जाएगा QOR भी हो जाएगा। तो देखें क्या है, अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना हो जाएगा, इसको अगर मैं मान लेती है x मान लेता हूँ, है ना, तो ये हमारा कितना हो गया x प्लस 132 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना, क्योंकि मुझे एंगल POS निकालना है। तो POS को मैंने क्या मान लिया x, अभी क्या हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री, तो ये आपका आ गया x इज इक्वल्स टू 48 डिग्री, है ना। तो अगर हमारा एंगल POS 48 डिग्री आ गया तो हमारा QR भी कितना आ जाएगा 48 डिग्री आ जाएगा। यानी कि ये हमारा कितना है, ये 48 डिग्री है, ये भी कितना है, ये भी 48 डिग्री, और ये कितना है 132। तो एंगल POR इज इक्वल्स टू एंगल POR और एंगल QOS इज इक्वल्स टू 132 डिग्री, फिर एंगल POS और एंगल ROQ या QR इज इक्वल्स टू 48 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 भी खत्म। अब लास्ट क्वेश्चन बचा क्वेश्चन नंबर 15, चलिए उसको भी खत्म करते हैं, फिर आपका वीडियो लेक्चर यहीं पर खत्म करेंगे। सो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व कर लेते हैं। बहुत आराम से सॉल्व करेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, एंगल CO इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी आपका जो एंगल CO और E है ये 90 डिग्री दिया है, यानी एंगल COE का वैल्यू आपको पता है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z, यानी कि आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, y का वैल्यू फाइंड करना है, z का वैल्यू फाइंड करना है। बिलीव मी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, पहले हम y किसका वैल्यू फाइंड करते हैं, x का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो एक चीज़ ध्यान से देखिए, अगर ये लाइन में बाहर निकालूँ तो क्या ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये क्या एक स्ट्रेट लाइन है AOB, ये हो गया A, ये हो गया O और ये हो गया B, क्या ये स्ट्रेट लाइन है। अगर इसकी बात की जाए तो क्या आ रहा है, यहाँ पर 2x आ रहा है प्लस 90 डिग्री प्लस x, तो मैं लिख देता हूँ 2x प्लस 90 डिग्री प्लस x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, है ना, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। 2x प्लस x कितना हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। कैसे, 180 डिग्री 90 को मैं इधर ले गया तो माइनस तो 90 डिग्री। x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 3, तो 3 3 ज़ा 9, यानी आंसर कितना आ गया, तो x का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। x का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री। अब हमें y फाइंड करना है। तो अब एक चीज़ ध्यान देखिए दीजिए, ऐसे लाइन को हम उठाएंगे जिससे हम y बड़े इजीली सॉल्व कर ले। तो मैं इस वाले लाइन को उठा सकता हूँ, किस वाले लाइन को, अगर मैं इस वाले लाइन को उठाया तो ये क्या हो गया DOC, ये हो गया D, ये हो गया O और ये क्या हो गया C, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या रहा, y प्लस एक्स प्लस 90 डिग्री, y प्लस एक्स प्लस 90 डिग्री, और x का वैल्यू में पता है तो क्या हो जाएगा
y प्लस एक्स प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू पता है तो y प्लस 30 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो y ये कितना हो गया 120 डिग्री, उधर चला जाएगा तो इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। तो y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 60 डिग्री, यानी कि y की वैल्यू कितना आ गया 60, x का वैल्यू 30 डिग्री, y का वैल्यू 60 डिग्री। अब इसी तरीके से z का वैल्यू फाइंड करिए, तो आप ये वाला स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हैं, ये वाला स्ट्रेट लाइन भी ले सकते हैं, क्योंकि आपको x का वैल्यू पता है, y का वैल्यू पता है। चलिए मैं इसी को ले लेता हूँ, ठीक, मैं ले लेता हूँ ए ओ बी, मैं किसको ए ओ बी को ही लेता हूँ। तो क्या बचा हमारे पास, हमारे पास बचा z प्लस वाई बचा है ना। तो क्या हो जाएगा z प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, y का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो z प्लस 60 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और z इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो z की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। तो x का वैल्यू आ गया आपका 30 डिग्री, y का वैल्यू आ गया 60 डिग्री और z का वैल्यू आ गया 120 डिग्री। तो होप कि आपको ये चैप्टर पूरा अच्छे समझ में आया होगा। लाइन्स एंड एंगल्स आज पूरा खत्म हो गया। अब ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे और बाकी आपके जितने क्वेश्चंस हैं उसको भी इजीली सॉल्व कराया जाएगा, है ना। तो 2 पार्ट में आपका ये चैप्टर पूरा खत्म हुआ है। मैंने पूरा कोशिश किया समझाने का, होप कि आपको समझ में आएगा। अगर समझ में नहीं आया है एक बार आप फिर से हमारे वीडियो को देखेंगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। बाकी आप क्वेश्चन के आंसर्स को स्क्रीनशॉट लेकर के भी रख सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और पसंद है तो लाइक तो जरूर करना, है ना। बहुत मेहनत होता है यार वीडियो बनाने में, ना, तो आप लोग भी लाइक करेंगे तो बड़ा मजा आएगा। तो जल्दी ही मिलेंगे आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।